जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज मैं आप लोगों को हनुमान जी का एक कर्ज मुक्ति का बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप कर्जे को लेकर के परेशान हैं तो इस उपाय को करने से आपको रातों रात वह समस्या अवश्य दूर होगी, पर उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अगर आप नए नए मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे बड़ी बात भाई, आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, कृपया लाइक करना शुरू करिए। नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक करिए, कुछ तो करिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि आज मैं आप लोगों को कर्ज मुक्ति का एक बहुत ही अचूक या समझ लीजिए कि रामबाण उपाय बताऊंगी हनुमान जी का, तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए, आज के ज़माने में मैं इस पे पहले भी वीडियो दे चुकी हूँ, लेकिन कई लोगों ने मुझसे कहा है कि भाई एक कर्जे दूर करने का उपाय बताइए, तो मैं कही कि लाओ भाई आज एक इस पे भी वीडियो फिर से बना देते हैं। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं, कर्ज जो है चुकाने, आपका कर्ज जो है चुकाने से भी नहीं चुकता है, तो मंगलवार या शनिवार के दिन आपको यह उपाय करना है। अब हनुमान जी का उपाय है तो मंगलवार और शनिवार 2 दिन में किसी एक दिन से ही शुरू किया जा सकता है, तो आप अपने हिसाब से किसी भी एक दिन से यह उपाय आप शुरू कर सकते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि उपाय करने में बड़ी बात नहीं है। उपाय तो लोग कर लेते हैं, लेकिन बहुत लोगों को तुरंत रिजल्ट मिल जाता है तो वो तो बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारा काम तो हो गया। बहुत लोगों को नहीं मिलता है तो वो लोग भाई परेशान होते हैं और मतलब उनको यही रहता है कि बेकार है करना, कुछ नहीं हुआ मेरा। लेकिन थोड़ा धीरज रखिए, आपका भी होगा। अगर आपने पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को किया है तो इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा भविष्य में। तो आज मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बहुत बातें करने में टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है शायद, इसीलिए आप लोग देखते नहीं हैं। तो इसलिए आज हम जो है फटाफट वीडियो बनाते हैं। तो क्या करना है आपको, जैसे कि मैंने बताया कि शनिवार या मंगलवार के दिन यह उपाय आपको करना है। नहा धो करके सबसे पहले शुद्ध हो जाइए। हनुमान जी का उपाय है, घर में भी शुद्धता ज़रूरी है। अगर लहसुन प्याज भी बना सकते हैं तो ज़रूर इस दिन बनाइए, मत खाइए भाई। लेकिन बहुत लोगों की ये होता है कि हमारे घर कोई मानता ही नहीं। अब जिसके घर नहीं मानता है उसकी बात छोड़ दो, पर जो लोग बना सकते हैं मतलब एक दिन, तो वो लोग बना लें। मंगलवार एक ही दिन तो छोड़ना है, दूसरे दिन आप खा सकते हो। तो इसलिए नहा धो करके शुद्ध हो जाइए। साफ वस्त्र पहन करके, अगर लाल वस्त्र है तो लाल पहनिए, क्योंकि लाल वस्त्र पहन के हनुमान जी की पूजा करने से उसका फल जो है तेज़ी से प्राप्त होता है। तो अगर लाल वस्त्र है तो मैं यही कहूँगी कि लाल वस्त्र ही धारण करिए। अगर मान लीजिए नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी शुद्ध वस्त्र नहा धो करके धारण करिए। उसके बाद आप क्या करिए, सबसे पहले भगवान राम और हनुमान जी की प्रतिमा जो है एक पाटले पर लाल वस्त्र कपड़ा बिछा करके उस पर स्थापित करिए। और उस मतलब उसको इस प्रकार से स्थापित करिए कि जैसे कि मान लीजिए आप उनको दक्षिण के तरफ स्थापित करिए। और अगर आप पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है इस उपाय के लिए विशेष करके। और उनको ऐसे स्थापित करिए कि पूजा करने जब आप बैठे तो आपका मुख जो है वो दक्षिण की तरफ हो और उनका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो। समझ गए ना मेरी बात को। मतलब वो फ़ोटो इस तरह से स्थापित करनी है कि उस फ़ोटो का मुख जो है उत्तर दिशा की तरफ हो और आप ऐसे बैठें तो आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो।
इस प्रकार से प्रतिमा को उनके सामने स्थापित करिए। फिर हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाइए। बहुत ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल उपाय है, ठीक है। उसके बाद उनके सामने चमेली के तेल का दीपक जलाइए। बाती आप कोई भी जला सकते हैं, अगर रुई की जला सकते हैं रुई की जलाइए, कलावे की है तो कलावे की जलाइए। ऐसा कोई मतलब उसमें ये नहीं है कि नहीं यही बाती जलानी है, ठीक है। इस प्रकार से जो है बैठ जाइए और इस प्रकार उनकी पूजा करिए। उसके बाद आप हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करिए कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे संकट को दूर करिए। उनके और मेरा मतलब आपका जो भी कर्जा है चाहे जो भी है उनसे को प्रार्थना करिए। जितनी प्रार्थना आप अपने शब्दों में करिए, मैं बताऊं ये कहिए वो कहिए, ऐसा नहीं होता है। प्रार्थना आप अपने शब्दों में कहिए, आपके अंदर क्या भाव है उस भाव से कहिए। अब हर बात मैं आप लोगों के मुंह में डालूंगी कि ऐसे कहिए, हे हनुमान जी मेरा कर्ज दूर कर दीजिए, मेरे सारे संकटों को दूर कर दीजिए। ऐसे करने से क्या फ़ायदा। प्रार्थना आप अपने अंतरात्मा से जो आपके निकले उस चीज़ को कहिए। वो कोई प्रार्थना लिखी नहीं आती है, वो जो लिखी आती है वो अलग आती है। और ये जो हम करते हैं ये हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं हनुमान जी से, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं कि प्रार्थना भी जो कोई बताता है उसी प्रकार की जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। प्रार्थना हमारे मतलब अंतरात्मा से जो चीज़ें निकले उनके लिए इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है। प्रार्थना करिए उनसे। उसके बाद दक्षिण की तरफ मुख करके बैठ जाइए और आता है ऋण मोचक मंगल स्तोत्र, ठीक है। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र, इसका पाठ करिए कम से कम 3 बार, ठीक है। 3 बार पाठ करिए। अंत में जो है 108 बार ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उनको प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। और प्रसाद मतलब लोग जो है बाहर से ले आके कोई चीज़ आज के ज़माने में करना नहीं चाहता है। इतना सब प्रसाद भी कुछ घर में नहीं बनाना चाहता है। अगर आप प्रसाद शुद्ध घर में बना के, आटे का हलवा हुआ, बेसन का हलवा हुआ, बूंदी ऐसे करके थोड़ा छान के उसको शक्कर में वो कर दीजिए, बूंदी तैयार हो जाएगी। लेकिन लोगों को मेहनत लगती है तो कोई बात नहीं, प्रसाद आप बाहर से ले आके भी कुछ चढ़ा सकते हैं। प्रसाद जो है चढ़ाइए। और सबसे बड़ी चीज़ इस दिन जो है, जैसे आपको किसी को कर्जा देना है तो इस दिन 1 ही रुपया सही उसको अवश्य दीजिए। और अगर आपको लेना है तो 1 ही रुपया सही उससे भी अवश्य लीजिए, मंगलवार के दिन ही। वैसे तो कहा जाता है ना मंगलवार को लेन देन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर यह उपाय आप कर रहे हैं तो इस दिन आपको यह कार्य बिल्कुल करना चाहिए कि जब ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, हनुमान जी की आरती करिए कपूर से 2 लौंग डाल करके। उसके बाद उनको प्रसाद का भोग लगाइए। कोई भी ऐसी चीज़ इसमें नहीं है कि जो छूट गई हो, उनको प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद पूरे घर वालों जो है मिल बाँट करके खाइए। उसके बाद आप वही जो मैंने बताया कि इसी दिन आप 1 रुपया ही सही उस कर्जदार को अवश्य दीजिए, चाहे लेना है तो 1 रुपया ही सही उससे अवश्य लीजिए। ऐसा करने से आपका कर्जा जो है जल्दी से जल्दी उतरेगा, ये मान करके चलिए। यह उपाय आपको कम से कम 5 मंगलवार तो कर ही लीजिए। अब देखिए जल्दी ही बड़ा मंगलवार आने वाला है जेठ महीने का। हो सकता है यह वीडियो आप तक पहुँचे तब तक मंगलवार आ गया हो। तो अगर आप जेठ महीने में यह शुरू कर लेते हैं ना, तो फिर तो आपका काम समझ लो कि हो गया। कोई दुनिया की ऐसी ताकत ही नहीं है कि जो आपके इस कार्य को रोक देगी। हनुमान जी को कोई भी नहीं रोक सकता अगर वो करने पे आ जाएं तो। लेकिन करने पे तो वो तभी आएंगे जब हम पूरी श्रद्धा और भाव के साथ उनको बुलाएंगे। तो इसलिए पूरे श्रद्धा और भाव के साथ इस उपाय को करिए। आपका कर्ज संबंधी समस्या इस छोटे से उपाय से अवश्य ही दूर होगी। 5 मंगलवार करके देखिए, 5 मंगलवार में आपको इस समस्या का निदान जो है अवश्य ही मिल जाएगा।
और मैं बार बार कह रही हूँ कि जो भी उपाय मैं अभी दे रही हूँ हनुमान जी का, ये शायद आपको बड़े मंगलवार तक ही मिल पाएंगे। तो अगर मिल जाते हैं तो इन उपायों को बड़े मंगलवार में ज़रूर शुरू कर लीजिए। अगर पहले मंगलवार को ही मिल जाता है तो पहले से ही शुरू कर लीजिए, दूसरे को मिल जाता है तो दूसरे से शुरू कर लीजिए, पर शुरू अवश्य कर लीजिएगा, लास्ट तक सही। 5 मंगलवार पड़ने वाले हैं तो ज़रूर शुरू कर लीजिएगा। हनुमान जी की कृपा से आपकी इस समस्या का निदान अवश्य ही होगा। बाकी वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।